जय हिंद दोस्तों, एक और नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है रेल कौशल विकास योजना में देखने को मिल रही है। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो इस बार 50,000 यहाँ पर वैकेंसी निकलने वाली है, मतलब कि 50,000 कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। बहुत जल्द आप इसका आवेदन कर पाएंगे। कौन आवेदन कर सकता, कौन नहीं कर सकता। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी खास बात देखने को मिल रही है, जैसे कि आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा और यहाँ पर कोई फिजिकल भी नहीं होने वाला। यहाँ पर आपकी डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। देखिए आपकी परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर भर्ती होगी, तो किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा वो भी मैं आपको बतलाने वाला हूँ। और यहाँ पर एक खास बात और बतलाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी मिलने वाली है और ट्रेनिंग के बाद भी आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी अच्छी खासी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, किस तरीके से यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे और किस तरीके से सिलेक्शन ले पाएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। देखिए ये जो वैकेंसी है रेल कौशल विकास योजना, ये एक योजना है जो पीएम मतलब कि इंडिया के पीएम के द्वारा जो है चलाई गई है 2019 में। इसमें क्या होता है, इसका एम क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए इसका जो एम है वो ये है, युवाओं को कुशल बनाना, देश को आगे बढ़ाना। ठीक है, जब आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा तो आपको कहीं भी आसानी से जॉब मिल जाएगी। अप्लाई डेट की बात करते हैं, 7 नवंबर 2024 से आप इसका आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात करेंगे, अगर आप सिंपल 10th पास है, आपका कितना भी परसेंट है, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करेंगे, अगर आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। और देखिए जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलती है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी रहने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेलवे आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट का बंदा हो, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। नो एग्ज़ाम सीधी भर्ती, कोई एग्ज़ाम नहीं, इंटरव्यू नहीं, फिजिकल नहीं। फॉर्म फीस की बात करते हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, जर्नल, EWS, SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, कोई भी मेल और फीमेल सभी यहाँ पर आवेदन जो है निःशुल्क कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। एम की बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया इसका एम क्या है, क्यों ये योजना लाई गई, युवाओं को कुशल बनाना और देश को आगे बढ़ाना, इसलिए जो है ये योजना लाई गई। यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए आपकी जो है 18 दिन की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद जो है आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जिस भी ट्रेड में आपने यहाँ पर ट्रेनिंग की होगी उसी ट्रेड का आपको जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब यहाँ पर सेंटर की बात करेंगे, देखिए टोटल जो आपके सेंटर रहने वाले हैं, कहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी, बहुत ध्यान से सुन लेना, 52 सेंटर रहने वाले हैं, 52। अब देखिए मानकर चलो आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके आसपास में जो है यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर रहने वाले हैं। आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके घर के आसपास हो या फिर आपके ज़िले के आसपास हो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे फॉर्म भरते वक्त के इस सेंटर में जो है मुझको ट्रेनिंग करनी है। योजना की बात करें तो ये योजना जो है 2019 में लाई गई थी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। सैलरी की बात करेंगे, बहुत ध्यान से लेना, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो आपको जो है 8,000 यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। और सैलरी के बाद अब ध्यान सुनना, यहाँ पर नौकरी कब और कैसे मिलेगी, उसी के बाद तो आपको सैलरी मिलेगी। देखिए जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद में आपको जो है एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिस भी ट्रेड में आपने ट्रेनिंग की होगी। ओके, अब मानकर चलो रेलवे में तो वैकेंसी आए दिन निकलती रहती हैं, 10,000, 5,000, 1,000 या 300, 400। सफाई कर्मचारी की भी निकलती हैं, संविदा के तौर पर भी बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पहला मौका मिलेगा। भाई आप तो ट्रेंड है ना, आपने ट्रेनिंग कर रखी है तो आपको सबसे पहला मौका मिलने वाला है। ठीक है, जैसे ही आपकी नौकरी लग जाएगी आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है ना, तो आपकी जो है नौकरी सबसे पहले लगेगी। तो आपको जो सैलरी मिलेगी, देखिए 13,000 यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, ये चीज़ जो है सुनने वाली है, बहुत ध्यान से सुन लेना। देखिए यहाँ पर आपका जो है इंटरव्यू नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा वो परसेंटेज के आधार पर होगा। देखिए 50,000 ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा जिनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर फॉर्म तो बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 4 से 5 लाख हो सकता है क्या कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दें। तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी हाईएस्ट यहाँ पर परसेंटेज रहने वाली है 10th की, उन्हीं को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, ध्यान से लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, मेडिकल टेस्ट होने वाला है, बस मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, यह मेडिकल यहाँ पर जो है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ आपका सर्टिफिकेट लगेगा, टेस्ट भी नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपका एक एग्ज़ाम होगा।
अब आप लोग ये बोलेंगे आपने तो मना किया था कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस भी ट्रेड में आपने ट्रेनिंग की होगी, उसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे आएंगे, मतलब कि कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो उसी के आधार पर जो है आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, और ये सभी बच्चे जो है क्वालिफाई कर लेंगे बहुत आसानी से। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आपने अगर ट्रेनिंग करी होगी तो उसी का क्वेश्चन पूछे आएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो आप बहुत आसानी से इसको क्लियर कर लेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, यही रहने वाला। और यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ITI मांगा जाएगा। भाई ITI की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। ITI को ख़त्म करने के लिए ही तो 18 दिन की ट्रेनिंग हो रही है, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक की बात करूँ तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। RKB बाई इसकी साइट पर जाकर भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं।